अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से फरीज से होंगे। आज हम एक नई एक्सेल की वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बनाएंगे परचेज़ ऑर्डर यानी लोकल परचेज़ ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, LPO मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे हम। और आज की वीडियो में हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इंशाल्लाह फिर उसके आगे वाली वीडियोस में हम इस पे प्रॉपर इस पे काम करेंगे कि कौन सा इसमें फार्मूला यूज़ होगा और कौन सा हम VBA फॉर्म यूज़ करेंगे डाटा एंट्री के लिए, और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह होंगी। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एक्सेल का इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम फाइल, एक न्यू फाइल लेंगे, फाइल और न्यू, यहाँ पे हमने न्यू फाइल लेनी है। और अगर आपकी ऑलरेडी है तो हमने उसको सेव एज जो करना है, आप कहीं भी जाके सेव एज कर लें। जब आप खोलेंगे तो एक चीज़ मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने ये देखिए, इसको ज़रा जूम करते हैं। अब फाइल का नेम मैंने रखा है LPO_मैनेजर। ये वर्जन 1.1 है, पहले भी मैंने एक बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका मैं इसके लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिए। उसकी वीडियो मेरे हाल में मैंने बनाई है जहाँ तक मुझे याद है। तो नेम आप कोई भी दे सकते हैं इसको। और सेव जो टाइप है वो हम माइक्रो, इसकी एक्सेल माइक्रो एनेबल रखेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर VBA का थोड़ा सा कोड भी यूज़ करना है। तो जब भी हमने अगर VBA के कोड यूज़ करने हों तो उसमें आप उसको एक्सेल को माइक्रो एनेबल एज अ वर्कबुक जो है वो उसको सेव करते हैं। तो सबसे पहला काम जो है, हमने अपनी वर्कबुक को सेव कर लेना है किसी भी डेस्टिनेशन में जहाँ पे आपको महफूज हो। उसके बाद अभी आपने ये मेरी शीट नंबर, मैंने आप अगर आपको देख रहे होंगे तो मैंने इसमें सिर्फ एक शीट ली है। LPO उसका नाम मैंने रखा है, ये जो मेन शीट आपको नज़र आ रही है। तो उसको इसके लेके रीनेम करेंगे उसको इस तरह। और LPO मैंने नाम रख दिया है। दूसरी LPO लिस्ट है। और तीसरी मैंने LPO डिटेल्स है। उसके बाद आइटम DB, इसमें हमारी आइटम्स जो है वो आएंगी। और प्रोजेक्ट हमारे जितने भी हैं, प्रोजेक्ट का डाटा हम अलहदा से लिखेंगे। और सप्लायर का हमारा एक डाटाबेस होगा हमारे पास, जितने भी हमारे पास सप्लायर होंगे उनका डाटाबेस रखेंगे। फिलहाल ये इतना है। इसमें इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगा तो आगे हम चलेंगे, इसकी जो रिपोर्टिंग है तो वो उसको बाद में ऐड करेंगे। इंशाल्लाह इसमें हम डैशबोर्ड भी बनाएंगे। और इसमें हम इंशाल्लाह बनाएंगे लॉगिन के लिए भी बनाएंगे, कि यूज़र लॉगिन सिस्टम का भी इसमें बनाएंगे हम। तो इसको बनाने के डिफरेंट है। मैंने इसमें मोस्टली जिस तरह ये मेरा अपना एक तरीका है बनाने का, आप इसको मॉडर्न तरीका और मॉडर्न करना चाहें तो बना सकते हैं। मुझे जहाँ तक जो यानी जितना ही आता है, मैंने तो उसी हिसाब से अपने हिसाब से बनाया है। एक्सेल के फार्मूले जो यूज़ हुए हैं मोस्टली मैंने किए हैं। तो कुछ इसके अंदर VBA के जहाँ तक मुझे कुछ थोड़ा बहुत पता है वो यूज़ किया। तो सबसे पहले आज हमने ये स्ट्रक्चर बनाना है। ये आपको सामने वाला आपको नज़र आ रहा होगा। शीट जितनी भी है आपने 6 शीट फिलहाल ले ली और रीनेम आपने बता उनके कर लेना है इन शीट के नेम के हिसाब से। तो मेन शीट जो है हमारी वो LPO है। तो डैशबोर्ड वाली जो शीट जो है वो इंशाल्लाह हम उसको बाद में ऐड करेंगे और उसको मेन पे रखेंगे। और जब हमारा लॉगिन हुआ करेगा तो ये डैशबोर्ड पे आएगा, और डैशबोर्ड से फिर हम जो अगर रिपोर्टिंग पे जाना चाह रहे हैं या जिस भी शीट पे जाना चाह रहे हैं उसके थ्रू जो है वो चले जाए। तो ये हमने हमारा मेन शीट सबसे पहले LPO वाली, इसमें पहले हम A और B कॉलम को छोड़ देंगे। ये हमारे जो की कॉलम होगा ये बाद में इसको हाइड कर देंगे। और इधर से हमने C को एज स्पेसर छोड़ेंगे। और D से लेके तो अब S तक इसको ले लें, जहाँ तक मैंने लिया हुआ है। अगर आप इसको कम ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के ही बनाएं। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर है। आप अपने आईडी के हिसाब से इस VBA का कोड भी चेंज कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो मैंने C से लेके S तक मैंने इसको यूज़ किया है। और C को मैंने यहाँ से छोड़ दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ से इन दोनों में H और I छोड़ा है। और इधर से हमारा S है। यानी मैंने अपना ये जो हमारा जितना वाइट नज़र आ रहा है ये हमारा प्रिंट एरिया, यहाँ तक इसको एज अ परचेज ऑर्डर को डिज़ाइन किया है यहाँ से। और ये हमारे ये बटन है हमारे पास 6 इसके बाद। और यहाँ पे हमारी आइटम डिटेल आएगी। ये यहाँ से डिटेल आ रही होगी, आइटम आ रही होंगी। और उसकी इनको अगर हम फर्ज करें यहाँ पे को नहीं मिल रही तो इसी को यहाँ से वो जिस आइटम को क्लिक करेंगे वो यहाँ पे भी इंशाल्लाह हमारी वो एंटर हो जाएगी। एक ये ऑप्शन जो है इसके अंदर इंशाल्लाह होगी। यहाँ पे हमारी ये भी एक बटन है, बटन का एक स्टाइल है, और ये भी एक छोटा सा बटन है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले तो आप इस तरह का एक टेबल बना लीजिए। ये छोटा सा जो टेबल बना हुआ है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप नज़र आए। पहले ए बी कॉलम में सबसे हमारे सप्लाई रो, एलपीओ रो, न्यू एलपीओ ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू एंड फॉल्स आएगा। एलपीओ लोड लिखेंगे आप। नेक्स्ट एलपीओ हमारा क्या होगा, आइटम लिस्ट रो, ये यानी ये है। ये बात देखते हैं कि अगर हम यूज़ हो तो करते हैं कि नहीं करते इसको। और आइटम सिलेक्टेड रो जो है, यानी इसमें से जो भी आइटम हम सेलेक्ट करते हैं उसका एक हमें एक रेफरेंस एक हमें चाहिए। एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो हमने हेडिंग है, ये नंबर 1 पे आपने सिंपल इसको सी को छोड़ देना, या सी को भी हेडिंग में ले सकते हैं। वो आपने अपना इसका जो टाइटल जो भी रखना चाह रहे हो, पूरा लोकल परचेज ऑर्डर लिख लें, या एलपीओ मैनेजर लिख लें, या एलपीओ मैनेजमेंट सिस्टम लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, ये आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद छोटा सा मैंने एक आइकन सा लगाया हुआ है, तो ये आप गूगल से जो है वो फ्री पीएनजी डाउनलोड करके, तो वो जो आप वहाँ से इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करना यहाँ पे, तो ये हमने उसको लगा के, तो इसको ये देखिए स्पेसर छोड़ दिए सी और एस, और बाकी को ये मर्ज और सेंटर कर। तो आगे आपने सिंपल ये, तो बेसिक, तो मैं जब इसी उम्मीद के साथ मैं चाह रहा हूँ कि आपको बेसिक एक्सेल तो आता होगा। तो अगर जिन लोग बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो मैंने एक्सेल बेसिक की सारी जो मेरी पूरी प्ले लिस्ट है एक्सेल की, उससे आप अफादा हासिल कर सकते हैं। उसको प्लीज़ देखिए, और ताकि आप बेसिक उसकी समझ सकें। तो ये हमारा यहाँ से हम इसका मैंने राउंडेड एरिया, राउंडेड एम्प्टी ब्लैक रखा हुआ है। और इसका साइज़ है, और साइज 60 है, बोल्ड है, जो भी इस तरह के आपने इसको। और ये सिंपल मैंने आइटम डिटेल और आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट और प्राइस, तो ये हमारी फ़िलहाल इस तरह है। लेकिन जैसे ही हम या हमारे आइटम डीबी में यहाँ पे हमारी आइटम आप लिखेंगे, यहाँ पे आइटम होगी, तो इंशाल्लाह हमारे पास यहाँ पे भी वो आइटम हमारी शो हो रही हो। ठीक है, हो गया। उसके बाद अब आ जाए यहाँ पे जे से लेके तो आर तक। सबसे पहले इसको मर्ज करें और लिख लिया लोकल परचेज ऑर्डर। उसके बाद उससे नीचे वाला सेल को मर्ज करना है हमने, सेल नंबर 5 को। और सबसे पहले तो ये बना लें सर्च एलपीओ। यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो इंशाल्लाह हम एलपीओ सर्च किया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे एलपीओ नंबर 001, तो हमारा इस पूरे पे वो एलपीओ हमारा लोड हो जाया करेगा। क्योंकि मैंने एक प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम मैंने देखी थी कि बाज़ दफ़ा जो मैनुअली जो यूज़ करते हैं, वो जो छोटी जो यहाँ पे कंपनीज है, तो स्पेशली उनके लिए है, बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है। तो बिल्कुल स्मॉल बिजनेस जो स्केल जो है उसके लिए ये बना रहा हूँ मैं। तो उसका ये होता था कि वो सारी फाइलें जो है, अगर एक एलपीओ को दोबारा से देखना है तो एलपीओ आइटम क्या है, तो वो फिर एलपीओ को हार्ड कॉपी ही देखना पड़ती है। तो सॉफ्ट कॉपी जो है वो उनके पास तरह सेव नहीं होती। तो या तो फिर एक्सेल में जाके उसको खोल के दोबारा से उसको देखना पड़ता। तो ये लोड का ऑप्शन हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। तो हमने क्यू सर्च और यहाँ भी इसको कर दें। और बाकी और ये वाला एक स्केल हमारे पास फ्लायर अटेंशन आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, टेक्स्ट एंड फैक्स, OTR, मेरा सप्लायर की इतनी इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी है। उसके बाद ये हमारी इन्फॉर्मेशन एलपीओ नंबर, प्रोजेक्ट नंबर, यानी ये जो एलपीओ है किस प्रोजेक्ट के हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, एलपीओ की डेट क्या है, और कौन सा बंदा है जो इसका हमें जिसने रिक्वेस्ट किया है, और रिक्वेस्ट डेट क्या है। ये एक फर्दर ऑफिस डॉक्यूमेंट्स है, अगर मैंने कोशिश की एक मैक्सिमम जो है उसको कवर किया जाए। उसके बाद सीरियल नंबर कर देते हैं इसको, और इसी को हिसाब से इसको हम फॉरवर्ड भी कर देते हैं। तो सीरियल नंबर हम हो जाएगा, इसको हम सेव करते हैं। आइटम नेम आ जाएगी हमारी, आइटम डिस्क्रिप्शन होगी, यूनिट, रेट, क्वांटिटी, कॉस्ट, और वैट होगा अगर टैक्स इसके अंदर है, और आगे ये हमारा टोटल। यहाँ से आपने यहाँ तक देख लीजिए 13 से लेके मेरा 13 से लेके तो ये चल रहा है 35 तक। मेरा भी इतनी आइटम काफ़ी है, ये इतनी आइटम्स ये मोस्टली। और यहाँ से आगे फिर मैंने टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ से इसका टोटल, क्वांटिटी का टोटल हमें नहीं चाहिए, रेट का नहीं चाहिए, यूनिट का भी कोई नहीं, कास्ट का टोटल। उसके बाद ये आप देखिएगा कि इसमें वैट कितना टोटल होगा, और टोटल ये होगा। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे ये टोटल कास्ट। टोटल कास्ट आ जाएगी। फिर अगर कोई डिस्काउंट है तो आप वैट से पहले, यानी टैक्स जो है
उससे पहले जो है इसका वैट डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो डिस्काउंट माइनस किया तो हमारी टोटल बिफोर वैट आ गई हमारी यहाँ पे। और उसके बाद हम वैट एट 5% यहाँ से वैट हम लेंगे और ग्रैंड टोटल हमारे पास ये आ जाएगी। वारंटी है यहाँ पे हम उसको मेंशन कर देंगे अगर ऐसी कोई वारंटी है। पेमेंट टर्म्स देख देंगे क्या है, और पेमेंट मोड देखेंगे क्या होना चाहिए, और डिलीवरी स्टेटस यहाँ पे हम कर देंगे कि उसका डिलीवरी स्टेटस क्या होगा, होगा डिलीवरी टर्म्स कर देते हैं, या जो भी स्टेटस भी कर सकते हैं हम यहाँ पे कि डिलीवर हो चुका है या जो भी है। तो वो इसको कर देंगे, और ये हमारा नीचे एक टाइटल आ जाएगा कि फॉर हमने एक कंपनी का यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें 43 से लेके, तो यानी 4 रो से लेके 43 ये हमने छोड़ दिया। अब एक और चीज़ हम देखेंगे कि हमने ये जो अपना इसका आई कॉलम और इसका जो एस कॉलम है, इसको भी हमने नहीं छेड़ना। इसमें कोई भी चीज़ हमने ना एंटर करनी है ना डिलीट करनी इसमें से, क्योंकि इसको भी हम एज आ इसका की यूज़ करेंगे इसको भी। उसके बाद हमारे आ जाते हैं ये बटन। तो बटन के लिए सिंपली मैंने क्या किया है कि ये इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाइए, और यहाँ से कोई भी शेप आप जो है वो रेक्टेंगल ले लें, ये राउंडेड वाला रेक्टेंगल ले लें या रे ये ले लें। तो इसको आप छोटा सा ड्रैग करेंगे, ये हमारे सामने ड्रैग हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इसकी एक ऑप्शन आ जाती है फॉर्मेट में, ये डिफरेंट स्टाइल है, इसमें से कोई भी स्टाइल आप चूज कर सकते हैं जो पसंद हो। तो ये स्टाइल पसंद हो गया तो इसी को हम एड टेक्स्ट करते हैं। तो ये आप कह देते हैं जी कि सैम्पल बटन हमने एक बना दिया सैम्पल। ये फर्ज करें इसको थोड़ा सा बड़ा करें, तो ये सैम्पल बटन हो गया। अब इस बटन के अंदर जो है इसी को आप कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, और ऐसा करें। अदरवाइज़ आप इसको अगर ऐसे इसको करें शिफ्ट करें और इसको फिर पूरा ऐसे ड्रैग करें तो भी ये हो जाता है। यानी आप इसको क्लिक करके अपने कंट्रोल को प्रेस करें तो ये देखिए एक साइन चेंज हो रहा है, इसी को आपने ड्रैग करना नीचे तो ये इसका एक डुप्लीकेट हो जाएगा इस तरह। तो ये आपने जितने भी डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं इसको डुप्लीकेट करके तो ये बटन बना लेने हैं आपने। ये 6 बटन मैंने फिलहाल यूज़ किए, और एक बटन ये वाला है, ये भी एक बटन है। ये बटन क्या है, एक शेप है, इसको हमने यूज़ करना है। तो यहाँ से भी कोई भी ये शेप ली, ये वाली शेप, एक शेप ली हुई है। और उसके बाद ये एक रिफ्रेश का जो है ये भी वहाँ से एक लिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इनके नेम जो है, नेम देखें आपने इसमें क्लिक करना है, ये क्योंकि ऊपर ये छोटे से आइकॉन है, ये नहीं भी मिलते तो ज़रूरी नहीं है कि ये लगाएं, ये ऐसा ही है। तो आप इसको वैसे डाउनलोड करके तो इनको लगा सकते हैं ऊपर, ये सिंपल आइकन लगे और इनको मैंने ग्रुप किया हुआ है। तो ये बटन जो आप सिंपल है तो देखिए मैंने रखा सेव बटन, यहाँ पे इसका नाम है। इसके बाद ये नीचे वाला बटन जो है ये ऐड न्यू एल पी ओ है, फिर ये प्रिंट पी ओ बटन है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है जी, ग्रुप को देखेंगे हम, ऐड आइटम बटन है देखा है। उसके बाद ऐड प्रोजेक्ट बी टी एन है, और उसके बाद यह ऐड सप्लायर बी टी एन है। इसका नाम मैंने रिफ्रेश रख दिया है, और इसका नाम जो है क्या है, ऐड बी टी एन। एंड ऐड ये यहाँ पे जो मैंने एक कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको कि यहाँ पे जो ऐड होता है बटन। तो ये है जी मेन हमारा एल का स्ट्रक्चर। या अब इसको ज़रा थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट थोड़ा सा और करता हूँ इसको, ये आप पूरा ये आप देख लीजिए, ये पूरा है। तो इस तरह का आपने इसको सबसे पहले ये बना लेना है स्ट्रक्चर, आराम से स्ट्रक्चर बना लें। और उसके बाद स्ट्रक्चर जब बन जाएगा तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम इसको आगे चलें। तो फिर उसके बाद आपने एल लिस्ट है, ये देखिए एल लिस्ट आपने बना लेनी है। एल लिस्ट में एल नंबर हम होगा, डाटा सप्लायर, प्रोजेक्ट नंबर, रिक्वेस्टेड बाय डेट, डिस्काउंट अमाउंट एक हम लेंगे, आगे हमारी वारंटी, पेमेंट टर्म्स, पेमेंट मोड, डिलीवरी स्टेटस, ये हमने लोकल परचेज ऑर्डर लिस्ट पर आ गई। ये हमारी यानी जितने भी हमारे परचेज ऑर्डर होंगे उनकी लिस्ट होगी। और इसी तरह इसको हमने बनाना है। ये जो ऊपर जो नज़र आ रहा है ये मैं आप इंशाल्लाह जब अगले में बताऊंगा कि ये क्या है, फिर अगर बताएंगे तो फिर ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। इसको कर देते हैं फिलहाल इसको ब्लैक कर देता कि नज़र आ रहा है अपना टेंशन ना हो कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमने इस तरह एक इसका बना लेना है। उसके बाद एलपीयू डिटेल है, एलपीयू डिटेल में एलपीयू नंबर आएगा और यहाँ पे सारी आइटम्स आएंगी, ये डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, प्राइस, ये पीओ रो, यानी ये जो पीओ है ये इसकी रो क्या है, यहाँ यहाँ से ये रो लेगा।
ये रो क्या है और ये वाली इसकी अपनी रो क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर फर्क ये है तो ये देखेंगे कि ये इसकी जो रो क्या है, यहाँ पे अगर हम इसको करें ROW रो और आगे हम करेंगे तो ये हमारे रो नंबर 4 है। ये देखिए यहाँ भी रो नंबर 4 आ रहा है। थोड़ा जूम करें, ये देखिए ये 4 और ये 4। इसी तरह ये मैंने रो चेक किया। इसी तरह अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये किस कॉलम पे है, तो इक्वल कॉलम लिखे हम COULMN कॉलम, और आप ये इसको अगर बैंक करेंगे तो कॉलम की स्पेलिंग ही माने LUMN, ठीक है। तो कॉलम अगर हम लिखते हैं तो ये कॉलम नंबर 8 है, देखिए H तक कॉलम नंबर 8 और ये रो नंबर हमारी 4 है। तो अगर अब ये अपने एक चीज़ आपको नज़र आई होगी, ये देखें जैसे मैं करता हूँ तो ये टेबल सा जो बन रहा है खुद से, ये भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये टेबल सा ये क्यों बन रहा है। ये बड़ा एक अच्छा है कि जैसे जब तक डाटा नहीं होगा ये सिंपल शीट होगी, जैसे ही डाटा डालेंगे तो ये टेबल की तरह ये होता जाएगा। उसके बाद आइटम DB है, जितनी भी हमारी आइटम होगी सिंपल हम उनको रखेंगे, आइटम ID आ जाएगी, आइटम नेम लिखेंगे, आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट और प्राइस, इतनी हमें चाहिए। और ये जो आगे जो नज़र आ रहा है सेम, ये हमारा नेम लिस्ट होगी, ये हमारा फिल्टर एरिया है, इसको हम फिल्टर करेंगे और फिर हम एक रिपोर्ट के लिए इसको यूज़ करें। उसका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के लिए भी हमें प्रोजेक्ट नंबर चाहिए, प्रोजेक्ट नेम होगा हमारा और लोकेशन और उसकी टोटल वैल्यू। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वैल्यू लिखें, मैंने ऐसे ही किसी एक रिपोर्ट पर्पज़ के लिए लिखा। और सप्लायर डेटाबेस जो है उसके लिए देख लिया, आपकी सप्लायर ID होगी हमारे पास, सप्लायर का नेम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट पर्सन आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नेम आ जाएगा, और ईमेल उसकी, टेलीफोन, फैक्स और TRN नंबर। अब आगे ये जो है टेल एंड फैक्स जो है इसको हम इकट्ठा कर देंगे दोनों को। तो इसको भी इसको इसका एक फार्मूला बने, इसको यूज़ किया, अब इसको दिखा देता हूँ आपको। यानी जैसे हम देखें, फर्ज करें हम लिखते हैं टेलीफोन, लिखते हैं हम 15080, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं जी कि हमारा फैक्स जो है ये लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे टेलीफोन और फैक्स ये इकट्ठा आ जाएगा, और इसको फिर हम यूज़ करेंगे हमारे LPO पे यहाँ पे आगे। तो ये क्या नहीं, रिपोर्ट पर्पज़ के लिए जो है इसको किया है। और इसको जो है इसका फार्मूला अगर आपके पास टाइम है तो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ जूम, और यहाँ पे देखिए कि इफ़ F3 इक्वल ब्लैंक, अगर F3 में कुछ ना हो तो फिर तो ब्लैक ही नज़र आए, यहाँ पे कुछ भी ना नजर आए, अदरवाइज कॉन्केटिनेट, ये उसका फार्मूला होता है कि जोड़ने का, दो कि दो यानी को जोड़ के एक नेम में बता देता है। तो कॉन्केटिनेट, इसमें आप टेल मैंने कर दी है, इन्वर्टेड कामर्स में लिखा है उसको आपने क्योंकि टेक्स्ट है, यानी टेल F3 कॉमा आगे ब्लैंक ब्लैंक जो हमारे जो डाले ये उसका एक स्पेस देने के लिए है। उसके बाद दोबारा फैक्स डबल डॉट आगे इसको क्लोज किया इन्वर्टेड कामर्स में, फिर कॉमा G3, यानी F3 में जो लिखा हो और G3 में जो लिखा हो उनको ये दोनों को आपस में ज्वाइन करके तो मुझे यहाँ पे एक नेम दे दें। जैसे अगर हम कोई भी डेटाबेस होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखते हैं। अब आप एक कहते हैं कि हमें तो ये इकट्ठा नेम चाहिए होता है, तो उसको ये जो उसका एक्सेल का जो फार्मूला है उसको कॉनकैटिनेट के केसेस दिए, उसको हम एक कॉलम में दोनों को तो यूज़ करते हैं। तो फिलहाल इन दोनों को हम देते हैं, उड़ा देते हैं, और ये होगा ये हमारा फिलहाल इसके लिए हमें इतनी 6 शीट होंगी हमारी, और ये हमारा मेन उसके लिए स्ट्रक्चर होगा। तो आप इसको यहाँ तक स्ट्रक्चर को बनाइए। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक्सेल के कौन से फार्मूला यूज़ और करने हैं हमने, और साथ थोड़ी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन सी करनी है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि आगे अपने VBA कोड की तरफ चलेंगे फिर इंशाल्लाह। तो तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे भी याद रखिए और मेरे इस चैनल को भी। अल्लाह।